हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ओडी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का टेबल बना के समझाने वाला हूँ। अ, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया अभी तक ओडी, तो आपको इसमें कुछ खास मज़ा आएगा नहीं। और अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से अगर आपको आता है ओडी, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बीच के हैं, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आधा आप पढ़ चुके हैं या काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है कि कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर है, कहीं पे सेकंड ऑर्डर, कभी हायर ऑर्डर, कभी डिग्री वन है, डिग्री लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कभी कोई मेथड कहाँ घुसा हुआ है, कोई मेथड कहाँ, कन्फ्यूजन रहता है, चीज़ें याद नहीं रहती। अगर इस तरह का आपको कन्फ्यूजन है, तो आपका उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। इसमें आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि जो हमारी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो फर्स्ट ऑर्डर में कितने मेथड है, सेकंड में कितने हैं, और हायर ऑर्डर्स में कितने होते हैं। तो पूरा आपको इसके अंदर आइडिया लगेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम तीन तरह के मेथड देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में, हायर ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में। ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसमें लीनियर देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चार तरह के मेथड होते हैं जिनसे आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने इसको टेढ़ा लिखा है क्योंकि सीधा लिखता तो आता नहीं, पता नहीं आप पढ़ पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड लास्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है। तो ये चार तरह के मेथड हैं जिनका यूज करके आप सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अ, अगर आप बात करते हैं हायर ऑर्डर की, तो हायर ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है कॉशी ऑयलर्स इक्वेशन। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। उसके बाद लीजेंड्रे इक्वेशन, और फिर मेथड ऑफ यूसी, यूसी मीन्स अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। ओके। ये चार तरह के मेथड हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन चारों को आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ज़्यादातर यूज़ में ये पहले दो ही आते हैं, कॉशी ऑयलर, और सबसे ज़्यादा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में तीन तरह के मैंने डिवाइड किया है इसको। सबसे पहले लीनियर, फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर, और फिर लीनियर और नॉन लीनियर। यहाँ पे लीनियर में मैं बात कर रहा हूँ इस तरह की इक्वेशन की। अगर आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो इस तरह की है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो इसको सॉल्व करने का एक अलग से मेथड होता है। ठीक है, वो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। ओके। और इस तरह के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं एग्जाम में। और इसके बाद इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन का। ठीक है, उसको छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, उसको आप रिड्यूस करते हैं इस तरह की इक्वेशन में, सो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सो इसके अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक है रिकार्टेज इक्वेशन करके, सो उसको भी देख लीजिएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर में एक और आता है लीनियर और नॉन लीनियर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री उसकी फर्स्ट है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं लीनियर की। और आपकी जो इक्वेशन है वो इस तरह की है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। सो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास पांच मेथड है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस फंक्शन वाला एक आता है, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए होता है भाई, और ये सब इसके लिए होते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई के लिए। ठीक है। अभी अगर आपकी जो डिग्री ग्रेटर देन वन, मतलब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं, तो नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, तीन तरह के मेथड होते हैं उसको सॉल्व करने के। सॉल्वेबल फॉर पी, पी मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर सॉल्वेबल फॉर वाई, एंड सॉल्वेबल सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब सॉल्वेबल फॉर वाई के अंदर भी छोटे छोटे दो इक्वेशंस आते हैं, वो भी देख लीजिएगा आप, लीजेंड्रे इक्वेशन एंड क्लेरॉट्स इक्वेशन। सो ये पूरा आपका चार्ट है, जिसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस को। आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो कहाँ कैसे कैसे डिवाइड हो रही है। डिग्री इक्वल टू वन के लिए क्या है, ग्रेटर देन वन के लिए क्या है। इक्वल टू वन में भी टाइप्स ऑफ इक्वेशन अगर इस तरह की है तो हम ये मेथड यूज करेंगे, इक्वेशन इस टाइप की है तो हम इसका एक अलग मेथड आता है वो यूज करेंगे। उसके अंदर फिर बर्नौलीज इक्वेशन आता है, सो ऑन। ओके। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए आपके चार तरह के मिलते हैं, एनी ऑर्डर के लिए भी आपको, एनी ऑर्डर मीन्स हायर ऑर्डर, उसके लिए आपको चार तरह के मेथड मिलेंगे। ठीक है। तो ये टोटल आपके पास
इतने सारे मेथड हैं। सो अगर आपका कन्फ्यूजन होगा कि डिग्री के इक्वल टू वन में, ग्रेटर देन वन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फलाना ढिमका, तो आई थिंक अभी आपका क्लियर हो गया होगा। ये सबको मैंने अच्छे से एक चार्ट बना के आपको बता दिया है, ठीक है। अभी इतना ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नेट के अकॉर्डिंग, अगर आप नेट एग्जाम के लिए देखोगे तो। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स बचते हैं जिनको मैं इस चार्ट में सेट नहीं कर पाया। उन टॉपिक्स को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कौन से टॉपिक्स हैं। अभी ये टॉपिक्स कोई नई नहीं है, क्योंकि मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसके अंदर ये सारे मैंने आपको बताए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो इन्हीं में से बनते हैं। और जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया, वो चार्ट के वो आपको याद होना ज़रूरी है ये सब सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इन सबको पता होगा तभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती होगी तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। सो इसलिए हमने वो चार्ट देखा, ताकि हमको क्लियर आइडिया लग जाए कि इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री अगर वन या टू या हायर जो भी है, तो उसके लिए हमको किस तरह का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और सिंगुलर सॉल्यूशन मैंने छोड़ दिया है, उसके अंदर पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट वाला भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही है आपके नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो आई होप जो मैंने चार्ट बनाया है उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद उसके बाजू में एक सिंबल आएगा बेल का, उस बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।